सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो उनका यहाँ पे 24 फरवरी को एग्जाम होगा उसमें वो 100 में 100 यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लेकर के आएंगे, और ये गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके आने ही वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। आप सारे क्वेश्चनों को एकदम सॉल्व करके आएंगे। तो बस मैं आपको जितना बताने वाला हूँ, अगर आप इतना केवल पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अगर इतना आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मैं बोर्ड एग्जाम में गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छा मार्क गेन कर पाएंगे। तो इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखते समय। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, और ये हमारा प्रोस से होगा, ठीक है। किससे होगा? प्रोस से होगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए भाई, जो भी यहाँ पे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ये आपके 4 नंबर में, ठीक है, आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कि आपके यहाँ पे टोटल जो कि 4 4 8 और यहाँ पे 7, ठीक है। मतलब कि आपके यहाँ पे पूरे 15 नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपके 15 नंबर आपका इससे मिलेगा, और 15 नंबर आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री से मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे देखना है, पहले प्रोस से में आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद से सप्लीमेंट्री, उसके बाद से आर्टिकल, उसके बाद से लेटर, जो भी हमारी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न हमारा आता है, क्या है भाई, कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पे उसके बाद से व्हाट वाज द प्लाइट, मतलब कि उसकी दुर्दशा या फिर स्थिति कह लीजिए, ठीक है, उसकी स्थिति क्या थी, दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। और उसे मतलब ऐसी कौन सी, मतलब उसकी परेशानी थी, उसी कौन सी इसकी स्थिति थी जो उसे कंपेल्ड मतलब कि विवश करते थे, ठीक है। वंडर मतलब घूमने के लिए, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, मतलब उसे ऐसी कौन सी स्थिति थी जो उसे मतलब विवश कर देती थी उसे कूड़ा कचरा बीनने के लिए इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, ठीक है, मतलब दिल्ली की गलियों में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन है। और देखिए भाई, मैं आपको ये क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को एकदम मतलब बढ़िया तरीके से, जो आपका लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बस आप केवल उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे साहेब वाले से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप एकदम जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला है हमारे यहाँ पे उसी में का है हमारा लास्ट स्प्रिंग में का, ठीक है। तो लास्ट स्प्रिंग में का ये हमारा जो सेकंड वाला पार्ट था, मुकेश वाला। तो अब इसमें आपको प्रश्न पूछेगा कि हु वाज मुकेश, ठीक है, मतलब मुकेश कौन था भाई, और यहाँ पे टू विच फैमिली बिलोंग, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे डिस्क्राइब द मेजरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीजन, ठीक है। और मतलब कि आपको उसके मतलब जो मेजरेबल कंडीशन, मतलब उसकी दयनीय दशा के बारे में आपको वर्णन करना है, और उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम मस्ट एकदम वॉच कर लीजिएगा। इसका मैंने जो कि वीडियो बना दी है, तो आप इन दोनों का एकदम क्वेश्चन आंसर दोनों आप देख सकते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में अभी वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भाई, ये दोनों अगर पूछेगा ना तो ये आपको 7 नंबर पूछे। अभी इसके पिछले मतलब कि साल ही ना जो हमारा पेपर हुआ 2022 का, उसमें ये हमारा दोनों में पूछा था, मतलब कि 4 नंबर में भी पूछा था, और ये हमारे 7 नंबर में पूछा था। मतलब कि यहाँ पे 7 4 11 नंबर का काम आपका इसी से हो जाएगा, अगर ये आपको दोनों दे देता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको 100% पढ़ लेना है, और एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, एकदम कहानी के माध्यम से। अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ईजिली एकदम क्लियर हो जाएगा। आप एकदम कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाए, अब उसको आसानी से लिख पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बस आप उसको देख लीजिएगा, एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा तुरंत देखते ही देखते, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से अगला। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, मतलब कि जो डगलस हैं, ठीक है, उनके जो फियर है वो क्या था, ठीक है, वही आपको बताना है। और यहाँ पे हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, मतलब कि वो उनके लाइफ में, मतलब यहाँ पे जीवन में, ठीक है, वो कैसे आया था, मतलब जो फियर था, जो उनका भय था, वो उनके लाइफ में कैसे आया। ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला है आपका यहाँ पे, देखिए भाई, मैं जितना बता रहा हूँ बस केवल आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ओके, बस आप कहानी इसका पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से लिख पाएंगे, जैसे मन करे वैसे, मतलब टूटी फूटी जैसे भी आप लिखना चाहेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर ट्रांसलेट बना लेते हैं तो आप उसको आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, कहानी अगर याद हो तो। उसके बाद से हमारा चौथा वाला प्रश्न है। तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, हु वाज द राइटर ऑफ सेलर,
तो जो राइटर ऑफ सेलर था वो कौन था, ठीक है, ये आपको बताना है। और हाउ डिड ही मेक देम, और वो क्या बनाता था, तो भाई ये आपको पता ही होगा, ये जो कि चूहेदानी को बनाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक प्रश्न पूछ सकता है और बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री सब देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्या है, तो देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से अगर हम बात कर लें तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, ठीक है। और यहाँ पे आप अगला यहाँ पे इसी में प्रश्न पूछे गए कि व्हाट मिरेकल, मतलब कि क्या चमत्कार हुआ, ठीक है, टेक द प्लेस ऑफ टाइम ऑफ टाइगर किंग बर्थ, मतलब कि जब टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो उसके मतलब जन्म के समय ऐसा क्या मिरेकल हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप जोर से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकंड वाला कि हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ डिड ही, उसका सबको हमें बताना है कि हाउ डिड ही मीट हना, तो हाउ डिड ही मीट हना मतलब कि वो हना से कैसे मिला एंड मैरिड टू हर, और उसके साथ विवाह कैसे किया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक प्रश्न जो कि 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। ये हमारे 7 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था अभी पिछले साल मतलब 2022 में, ठीक है। तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए भाई इसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे मतलब कि क्वेश्चन में अगर आगे सदाओ ना, तो आप एकदम मतलब जो भी आपको पढ़ के जाइएगा ना, आप उसको एकदम लिख दीजिएगा, आप उसमें एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, ठीक है। आप मतलब लिखे रहेंगे तो आप उसको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ओके। तो बस आपको यहाँ पे जहाँ पे मतलब इस लेसन से अगर आ जाए तो आप उस लेसन से जो भी आप यहाँ पे पढ़ करके गए आप उसी को लिख दीजिए, तो आपको उसमें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड लेवल था, मतलब कि वो दो जो लेवल थे, ठीक है, मतलब जो पहला और दूसरा जो लेवल था उससे जो थर्ड लेवल था वो कैसे डिफरेंट था, ठीक है, मतलब कि उससे अलग क्या था, ठीक है, उसमें क्या अलग था जो थर्ड लेवल था, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो थर्ड लेवल था, ठीक है, मतलब जो तीसरा स्तर था, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो दूसरे स्तर से अलग थी। तो ये आपको बताना है कि थर्ड लेवल में क्या डिफरेंट था, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा। 100% इससे आपका 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि चौथा वाला प्रश्न है कि वाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक एंडिंग ऑफ द रोजर संक स्टोरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो इसमें क्या है कि जो जैक की जो माँ है, ठीक है, उन्होंने जब लास्ट वाला जो कहानी सुना है रोजर संक की, ठीक है, तो उससे जो जैक था, ठीक है, वो क्यों नहीं खुश हुआ, बस ये आपको इसमें बताना है, ओके। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे 4 नंबर में पूछेगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। देखिए अभी आपका कंप्लीट हो गया जो कि सप्लीमेंट्री से और यहाँ पे आपका प्रोस से, ठीक है। ये आपको बस इतना ही पढ़ना है, 4 आप यहाँ पे प्रश्न को एकदम मतलब पढ़ लीजिएगा और इसमें मतलब कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे लेटर। तो लेटर में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, तो वो देखिए लेटर में देख लेते हैं। लेटर आपका भाई 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में अभी हमने बताया है कि लेटर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने लिख करके बताया कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा। तो उस लेटर को बहुत सारे लोगों ने देखा है, ठीक है, तो आप भी उसे देख लीजिएगा ताकि आपका जो लेटर है कैसे कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपका 10 नंबर यहाँ पे मिल जाए आसानी से। तो देखिए क्या है हमारा कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन लाइब्रेरी, मतलब कि इसका मतलब क्या है, पूरे कहने का मतलब क्या है कि आपको एक प्रिंसिपल को क्या करना है कि पत्र लिखना है। भाई किस लिए लिखना है, तो यहाँ पे लेटेस्ट स्पोर्ट एंड मैगजीन्स, ठीक है, मतलब इन लाइब्रेरी, मतलब कि जो लाइब्रेरी है उसमें क्या है कि लेटेस्ट जो स्पोर्ट हैं और जो भी मैगजीन्स हैं, ठीक है, वो हमारे शॉर्टेज है, मतलब कि उसमें कमी है, मतलब कि यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब कि ये पुस्तकें नहीं मौजूद हैं, लेटेस्ट जो यहाँ पे अभी नई नई आई हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना है किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जोर से पढ़ना है एकदम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप एकदम जोर से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, देखिए इसमें हमारे 2 लेटर है, बस 2 लेटर आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ओके। तो दूसरा वाला हमारे यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर टाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे पत्र लिखना है एडिटर को, यानी संपादक को, मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे एक पत्र लिखना है। भाई किस पे लिखना है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब कि यहाँ पे जो लाइट है वो बार बार कट जा रही है, फिर मतलब उसका फ्रीक्वेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कि बार बार लाइट जो है कट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब कि हम बिजली की जो आपूर्ति है वो बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहे हैं अपने टाउन में, ठीक है।
तो इस पर आपको एक पत्र लिखना है एडिटर को, ठीक है। तो आप इस पर एकदम लिख लीजिएगा। इसको भी मैंने बताया, तो दोनों लेटर हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम लिखना है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल के, ठीक है। तो आर्टिकल भाई, तो चलिए भाई यहाँ पे आर्टिकल को भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपको 10 नंबर पूछता है। देखिए आर्टिकल का मतलब क्या है, इसके पहले जो पेपर हो रहे थे, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे एस से पूछता था, ठीक है। तो एस से भी हमारा वही है, आर्टिकल भी वही है, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसका मतलब नाम बस चेंज कर दिया गया। ओके, देखिए कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब बढ़ती जो जनसंख्या है, तो इस पे आपको एक निबंध जो है वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब जो आर्टिकल है ये आपको एक पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है उस पर आपको एक दे सकता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला है हमारे यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट और गर्ल एजुकेशन, मतलब कि इंपॉर्टेंट और गर्ल एजुकेशन मतलब कि देश के विकास के लिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लड़कियों का क्या महत्व है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसी में आपको बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, एकदम गारंटी है। ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है, मतलब कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए, मतलब उनका शिक्षा के लिए क्या महत्व है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो कि एकदम बताना है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम जोर से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से हमारा जो तीसरा वाला है आर्टिकल, इसमें क्या है कि हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम अपने पर्यावरण को मित्रवत कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि इसको बताना है, मतलब कि आपको एक जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट पे, ठीक है, मतलब पर्यावरण पे आपको यहाँ पे निबंध जो कि देखने को मिल सकता है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट में आपका इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, आपको इस पर एक जो कि प्रश्न दे सकता है। ये हमारा 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद से जो हमारा लास्ट वाला है इसमें कि चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियां, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चुनौतियां भाई कौन कौन सी है, ठीक है, या फिर क्या चुनौतियां हैं ये आपको बताना है अपने कंट्री मतलब देश के लिए, ठीक है। तो ये आपको ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये चार जो कि आर्टिकल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। अभी आपके पास यहाँ पे जो कि कल ही आपका एग्जाम भी है, ठीक है, 24 तारीख को, तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसको पढ़ जाना है। जो तो अगर यहाँ पे बात कर ली जाए स्टेंजा का या फिर पैसेज का, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा दिए गए, मान लीजिए 2022 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर ले कि ये हमारे मान लीजिए कि ये हमारा एक चूंकि पैसेज पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको कैसे हल करना है, बहुत ही आपको ट्रिक बताऊंगा। आप एकदम मतलब कोई भी स्टेंजा है आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे इस प्रकार से एक चूंकि यहाँ पे पूछा गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एकदम मतलब इस प्रकार से दिया गया है, आपको इस प्रकार से आएगा एक, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, मतलब कि इस प्रकार से आपको ये पूछेगा। तो देखिए बस आपको इसमें करना क्या है, आपको इस जो हमारा पैसेज दिया गया ना, बस आपको इसमें खोजना है कि हमारे यहाँ पे ये कहाँ पे दिया गया है, मतलब इसमें जो हमारे दिया गया द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, ठीक है। तो ये आपको इसमें कहाँ दिया गया है, बस ये आपको खोजना है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि हमारे कहाँ पे दिया गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मतलब कि यहाँ से लगभग आपको लगा करके यहाँ तक, मतलब कि मतलब दो लाइन कम से कम आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। आपको इसमें बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो बस आपको ऐसे लिख देना है। बस देखिए जो उसमें प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न से मिलता जुलता अगर कोई इसमें मिलता है पैसेज में ना, तो आप उसको एकदम मतलब कि यहाँ पे 1 से 2 लाइन आपको यहाँ पे छाप देना है। ओके, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये जो कि 3 नंबर का है भाई, तो देखिए जो हमारा पैसेज पूछता है ना, ये हमारा यहाँ पे 15 नंबर का है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3 नंबर ये है हमारा, फिर यहाँ पे 3 नंबर है, फिर यहाँ पे 3 नंबर है, फिर यहाँ पे 3 नंबर है, और यहाँ पे फिर हमारे 1-1 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 15 नंबर का पूछेगा, और इसमें अगर आप लिख देते हैं उतना ना, मतलब इसी में से आप खोज करके, ठीक है, 2-3 लाइन जो भी हो, तो आपको यहाँ पे जो कि इसमें कम से कम आपको 2 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट में मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन ऑफ स्पॉटलेस, मतलब कि स्पॉटलेस का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है, ठीक है। तो स्पॉटलेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्वच्छ होता है, ठीक है। स्पॉटलेस मतलब क्या होता है, स्वच्छ होता है। ओके, उसी प्रकार से आपका ये वाला जो पूछा गया कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, मतलब इसका मतलब क्या है कि इनसिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे महत्वहीन होता है, ठीक है। और देखिए बस यहाँ पे इन हटा देंगे ना, तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो कि महत्व हो जाएगा, ठीक है, वो महत्वहीन हो गया था। अब यहाँ पे केवल महत्व करना है, मतलब इसका अपोजिट करना है, मतलब उल्टा करना है। तो बस केवल यहाँ पे आई इनको हटा दीजिए। इस प्रकार से मतलब कि आपको एक जो कि इसी पैसेज में से आपको यहाँ पे इस प्रकार से मीनिंग पूछ सकता है, या फिर अपोजिट पूछ सकता है, या फिर आपको यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं इसका आपको मीनिंग पूछेगा कि गेटिंग रीड ऑफ, मतलब कि इसका आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो गेटिंग रीड ऑफ का मतलब क्या होता है कि छुटकारा पाना, गेटिंग रीड, ठीक है, मतलब छुटकारा पाना। तो ये हमारे यहाँ पे एक जो कि मुहावरा भी पूछ सकता है इस प्रकार से। तो ये गेटिंग रीड हमारे क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है छुटकारा पाना।
जैसे नहीं करते हैं कि चलो इनसे छुटकारा मिला, ठीक है। मतलब क्या है इसका छुटकारा मिलने का मतलब क्या है कि हम उनसे पीछे छुड़ा लिए, ओके। तो इस प्रकार से आपको एक नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं और एक लाइन में आपका इसका आंसर भी देना है, ओके। चलिए इस प्रकार से ये हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार से ये आपको जितने भी लेटर्स थे मैंने आपको बता दिया है, और ये जो हमने इसको पूरा जो कि सॉल्व किया है, अगर आपने नहीं देखा है इसका जो कि ग्रामर सेक्शन, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। आपको उसका वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको ये जो कि सब एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर बात करी जाए इसकी ट्रांसलेशन की, तो ये इसको भी मैंने बताया कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी हिंदी अनुवाद दे दे, कोई भी हिंदी अनुवाद आ जाए, ठीक है, एकदम मतलब कि ताबड़तोड़ एकदम आप आसानी से एकदम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकदम इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बस आपको इस वीडियो को देख लेना है, आपको उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो कि ये हमारा 5 नंबर जो आप आसानी से ले पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इनको बना पाएंगे। देखने में ही इतना बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके। चलिए यहाँ पे आप जो लास्ट में हमारा एक पूछता है, इस प्रकार से पैसेज पूछता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेंजर जो पूछ देगा। तो देखिए ये जो होता है ना कि हमारा ये मतलब कि आपके जो कि बुक से नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जो कि कहीं से भी एक दे देता है, जो कि यहाँ पे आपको इसको पढ़ करके और इसका आंसर आपको देना होता है। ये पे हमारा 6 नंबर का पूछता है। तो देखिए इसमें आपको कैसे करना है, तो देखिए इसमें आपको एक लाइन, एकदम एक लाइन, देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे कि हु आर फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसका मतलब क्या है कि तेज लहरों से दूर है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, देखिए भाई ये प्रश्न भी वैसे पूछा है कि तेज लहरों से दूर क्या है। तो देखिए आप बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा यहाँ पे कि फार, मतलब देखिए यहाँ पे आपसे एकदम मतलब वैसे ही पूछा गया, बस एकदम सेम टू सेम मिला लीजिए। हाँ भाई गस्टी वेव से पूछा गया, आप गस्टी वेव से इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, और इसको यहाँ से लेकर के कम से कम आपको यहाँ पे देखिए क्या है हमारा फार गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, मतलब कि उसमें क्या दिखाया गया, जो तेज जो लहरें हैं, ठीक है, उससे दूर क्या है। तो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन फेसेस, मतलब कि बच्चों के चेहरे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। बहुत ईजी तरीके से आप लिख पाएंगे, बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें आपको पूरा फुल मार्क्स दीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप लिख देना है। उसका नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे हाउ आर द आइज ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय। तो देखिए भाई ये भी हमारा वैसे पूछा है। तो देखिए इसमें आपको देख लीजिए कि स्विमिंग बॉयज हमारे कहाँ दिए गए। तो देखिए द पेपर स्विमिंग बॉयज विथ रेड्स आइज, मतलब कि तो यहाँ पे हमारे दिया गया कि विथ रेड आइज, मतलब कि यहाँ पे रेड्स मतलब क्या होता है, चूहे, मतलब कि चूहे की तरह आंखों के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, बहुत ही ईजी है। देखिए आप बस इसमें आप एक ही लाइन लिखिएगा, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और अगर बात कर लीजिए, देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट में आपको इसी में एक और यहाँ पे पूछ सकता है, क्या भाई पूछेगा, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारे यहाँ पे जो कि एक पैसेज दे देगा, ठीक है। इसमें आपको पूछेगा कि फिगर ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच को आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है उन्होंने पढ़ा दिया है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। देखिए कैसे आप उसको पढ़ते हैं, तो देखिए अगर हमारे यहाँ पे देखिए लाइक आ गया ना, लाइक एज लाइक सो, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आया था तो ये हमारा कौन सा जो कि फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो ये हमारा सिमिली होता है, ठीक है। पहला वाला एकदम है सिमिली, लाइक हमारा आ गया, इसका मतलब कि सिमिली है। अगर लाइक एज लाइक सो अगर नहीं आता है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा हमारा मेटाफर। अगर हमारे यहाँ पे तो इसी प्रकार से हमारा एक पर्सनिफिकेशन भी है। आप इसको बस देख लेंगे ना एक बार वीडियो, तो आपको ये जो कि इससे जो कि आपका एक नंबर जो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जोर से देख लीजिएगा, आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दे सकता है, आपको बुक में से भी दे सकता है या फिर आपको बाहरी भी दे सकता है, ओके। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। और देखिए और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो भी आप पे आर्टिकल लिखेंगे ना, आर्टिकल को देखिए कम से कम आपका यहाँ पे 1 से 1.5 पेज में होना चाहिए, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में कम से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए, उससे ऊपर आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। 1 से आपका 1.5 पेज होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बता रहा हूँ तो 1.5 पेज, ठीक है। मतलब कि कुछ यहाँ पे बच्चे जो कि दूर दूर लिखते हैं, कुछ बच्चे नजदीक नजदीक लिखते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब कि जो भी मतलब 1 पेज तो बहुत है, लेकिन जो भी आप दूर दूर लिखते हैं उनके लिए कम से कम 1.5 पेज यहाँ पे आपको लिखना है, उससे ऊपर आपको लिखना है ना, तो भाई टीचर भी समझ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे भुलवा रहे हैं उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी अंग्रेजी में यहाँ पे प्रश्न बताया, ठीक है, आप एकदम इतना अगर पढ़ लेते हैं तो देखिए भाई पूरा आपका पेपर यहाँ पे समाप्त हो गया, और इतने से ही आप अच्छा नंबर जो बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको जरूर से एकदम पढ़ लीजिएगा, मस्ट एकदम, क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।